हर लड़की को कभी न कभी तो किसी के घर की बहू बनना ही होता है और ज़रूरी नहीं कि हर घर आपको आपके हिसाब से ही मिले। इसलिए हर लड़की न जाने कितने ही ताने और बातें सुनकर उस जगह पर एडजस्ट करती है। ऐसी ही एक कहानी है आज की। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है शिखा से, परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूँ कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती है तो ऐसा लगता है मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा के लिए एक चिंता और खाए जा रही थी। वो थी शिखा की शादी की चिंता। बस इसलिए शिखा के दादाजी अब हर परिवार में शिखा का ससुराल ढूंढते। लेकिन शिखा को शादी के नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वो गुस्सा होकर और मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता। काफ़ी खोजबीन के बाद भी शिखा के दादाजी को कोई भी ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इसके बारे में राय लेने का फैसला किया। बस फिर क्या था, वो अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वो बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सोचते सोचते शिखा के दादाजी अपने दोस्त के घर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। घर अंदर से भी उतना ही शानदार था जितना बाहर से। अपने दोस्त की ऐसी अमीरियत को देख शिखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। फिर चाय नाश्ते के बाद राय बहादुर ने अपने खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया की फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दी। लेकिन संयोग की बात देखिए कि राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक अच्छी सी कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को भी पसंद आने वाली शिखा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने उसको अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। जिसे सुनकर शिखा के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की ही बात छीन ली हो। विक्रम को भी शिखा बहुत पसंद आई, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वो मान गई और तय समय पर दोनों की चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। जिसके बाद सुहागरात वाले दिन ही विक्रम ने शिखा से साफ साफ कह दिया कि सुनो शिखा, घर के मामलों में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन शिखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सास के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। शिखा की ननद रागिनी जरूर अपनी माँ से शिखा भाभी के लिए इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती थी, लेकिन इस बात से भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता था। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। ये समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था, क्योंकि घर में सबको बेटा चाहिए था, लेकिन शिखा को बेटियां हुई। ऐसे ही एक दिन शिखा की ननद रागिनी कॉलेज से आई तो उसने भाभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और ये भी कहा कि आपका चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी शिखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी के घर में किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित कर दिया गया और हॉल में बैठी उसकी भाभी शिखा भी ये सवाल सुनकर फूले न समा रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि दुनिया में किसी भी इंसान को किसी को भी दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। अगर आप आज कुछ करते हैं तो वही कुछ समय बाद आपके साथ होगा। तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।